जय श्री धाम, जय बाबा खेरे वाले, झारगिर गोगा जी महाराज। आज हम जा रहे हैं उड़ीसा एक केस करने के लिए। वो लोग धाम पर आए थे, उनका ट्रीटमेंट करा, हवन करा, सारे उपाय करवाए, सब चीज़ें ओके हो गई थी। बट कुछ घर के अंदर उनके पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ जाकर ही हो पाती, जिसका ट्रीटमेंट वहाँ पर कुछ एक समय देखकर ही हो पाता, क्योंकि कल अमावस्या है। मैं आपको बता दूँ, आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख है, 23 अगस्त 2025, कल अमावस्या है। उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कल होगी और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो कल रात को शूट करूँगा। अब उनकी कुछ बातें, उनका कुछ फीडबैक आफ्टर हवन, बिफोर हवन, कुछ शेयर, अभी 2-4 चीज़ें बता दूं, क्योंकि वहाँ पर जाकर फिर सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। रिकॉर्ड करूँगा, मैं चाहूँगा वहाँ पे रिकॉर्ड करने की मुझे परमिशन मिले, बिकॉज वो फैमिली है, वो रिकॉर्ड करवाए चीज़ें मुझसे या ना करवाए, आई नेवर नो, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट कि मैं वो चीज़ें आप तक पहुंचा पाऊँ। क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही है। तो मैं फिर टॉपिक पर आता हूँ। उन्होंने बताया कि रात को कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो लोग कमरे में होते हैं, कुछ आहट होती है, कुछ आवाज़ें आती हैं, उनको बुलाने की आती है, और सबसे ज़्यादा जो वो एंटिटी परेशान कर रही है वो हेल्थ को लेकर ज़्यादा कर रही है। मैं एक्सपीरियंस उनका क्या है, क्या फीडबैक है, वो शेयर करवाऊँगा मैं। बट मेरा वहाँ जाने का जो मकसद है, वो मकसद ये है कि पूरी तरीके से उस एंटिटी को वहाँ से निकालना और उस परिवार को, उस फैमिली को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना। सब चीज़ें ओके हो गई थी हवन के बाद, ओके हैं, बट घर में चीज़ें अभी भी एक्टिव हैं। अगर वो लोग घर में रहते हैं तो थोड़े बीमार, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर वो लोग बाहर हैं, अपने रिलेटिव के यहाँ पर हैं, उन्होंने बोला मेरे रिलेटिव पास में, अगर मैं वहाँ हम रहते हैं तो सब कुछ ओके, बट घर में आने के बाद कॉम्प्लिकेशंस चालू हो जाती हैं। कभी तबीयत ख़राब होना, कभी आवाज़ें लगनी, कभी अचानक से हार्ट बीट तेज़ हो जानी। सारी मेडिकल के टेस्ट हो गए हैं, सब कुछ रिपोर्टें ओके हैं, नॉर्मल रिपोर्टें हैं, बट कॉम्प्लिकेशंस पैरानॉर्मल एक्टिविटी का है। उसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं आज का दिन रखा, क्योंकि कल अमावस्या है। अब आगे क्या चीज़ें होंगी मैं वहाँ पहुँचकर आपको बताऊँगा। कोशिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं वहाँ की चीज़ें कैप्चर कर पाऊँ, क्योंकि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है और जो मैंने वहाँ से ही देखी बैठकर, और उन्होंने जो बताई, आई एम डैम श्योर कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कैप्चर हो कैमरे में, क्योंकि काफ़ी हैवी एंटिटीज़ है वो, जो अपना वहाँ पर वर्चस्व दिखा रही है, चैलेंज कर रही है। कोशिश करूँगा कि कैमरे में कैप्चर हो और आप तक पहुँचे। बाकी देखते हैं। जय श्री धाम। एक ये है, एक नीचे वाला है, एक पूरा ये रूम स्टोर रूम है। नहीं, ये रूम ही हो गया, स्टोर रूम। अच्छा। अपना रूम है, स्टोर रूम यहाँ है ही नहीं, समझ लो। नहीं तो जो है वो किचन में ही है, तो ये वॉशरूम हो गया। ठीक है, बंद कर दो। साइड हो बेटा। ठीक है, इधर कुछ नहीं है। मुझे सेकंड फ्लोर से फील हो रहा है। सेकंड फ्लोर था तो पहले वहीं थे, ये तो अभी 2-3 साल से लिया मैं। हाँ, तो सेकंड फ्लोर मैंने कहा है वो भाई। हाँ। क्या बताया आपको? हाँ। क्या बताया? इधर क्या है भाई?
मैंने इनसे यही बोला सेकंड फ्लोर पे, मैंने कहा इधर क्या है, कह रहे पहले इधर थे। हाँ अब मैंने कहा वही चीज ऊपर है क्या, नीचे का वॉशरूम भी ऊपर का वॉशरूम भी सेम है, नहीं, थोड़ा बहुत फर्क है मतलब। मतलब कि लोकेशन सेम है, जो एज इट इज ये है तो उसी के एज इट इज ऊपर बना हुआ है, नक्शे की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ है ना। तो चीज सेकंड फ्लोर पे भी वही है और थर्ड फ्लोर पे भी वही है। अच्छा ठीक है, इनके साथ कौन रहता है सबसे ज्यादा? हम ही मम्मा माँ जी रहते हैं, मम्मी और दीदी है, मम्मी बहन है। दीदी बच्चे। माता जी अंदर आओ। इनके चेहरे में पहले जब ये दिल्ली आए थे, दिल्ली आने से पहले और दिल्ली से अब इधर उड़ीसा आने के बाद फर्क है, चेहरे में फर्क है ना। जो दिक्कत है वो घर में है, आपके शरीर में दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, रिपोर्टों के अंदर भी डिफरेंस आया होगा। हवन के पहले रिपोर्टें कुछ अलग बोलती होंगी, हाँ। थोड़ा बहुत अलग है, इन्फेक्शन बोला था। इन्फेक्शन था। हाँ। अभी 2 महीने अब हवन के बाद वो नहीं चीज दिखाई दी होगी। मैं गारंटेड दे सकता हूँ, मैं भक्ति करो अंधभक्ति नहीं, चैलेंज वाली बात है। कोई झोला छाप नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों को जानता हो प्रोफेशनली, उससे अगर आप चेक करवाओगे ना, सबसे पहले आपके घर का वो चीज़ें ही खराब बताएगा, आपको खराब नहीं बताएगा। कुछ चीज़ें थी मैंने गुड्डू भाई से थोड़ी शेयर करी वहाँ पर, मैंने कहा आपको नहीं बताई मैंने कि दिक्कत क्या है, आप और घबरा जाते, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा हमको लग रहा है कि एंजियोग्राफी है। मैंने उन्हें बोल रखा है कि एंजियोग्राफी है, बट है ओपन बाईपास सर्जरी। मैं एक लिमिट बता रहा हूँ चीज की। हम भूत प्रेत जादू टोना ये नहीं बोलते, हमारी लैंग्वेज है एंटिटी है एक। और जो पैरानॉर्मल जो चीजें होती होंगी, जो आपको आवाज आ गई या कुछ आ गई, आती है घर में, कभी हो रहा था। मेरे को ज्यादा किस साइड से सुनाई देती है? उधर से आ रही। उधर से ही आती है ना। सबसे ज्यादा ये आपका सोफा, हम्म, सोफे के अगला एरिया हम्म, जहाँ पर हम लोग ने हाँ, शूज उतारे, हाँ, हाँ। वो सब कुछ एरिया बहुत हैवी है। मैं उधर जाती नहीं, जब से वहाँ सबसे ज्यादा heavy area है वो। बंद कर दिया। ठीक है, सबसे ज्यादा हैवी एरिया। इवन आपका ये रूम भी, ये कोना, ये कोना सबसे ज्यादा हैवी है। ठीक है, इधर की बात करोगे और पीछे की बात करोगे, अभी तक पीछे मैं गया ही नहीं क्योंकि मेरे पैर ही नहीं पड़े अभी हाँ आगे। यहाँ तक बड़े जी, जी, जी। क्योंकि जो चोर था वो यहीं पकड़ा गया, हाँ तो आगे चल। दूसरे फ्लोर से पकड़ा गया वो। दूसरे फ्लोर से मैंने भाई से बोला, मैंने कहा इधर क्या है भाई, इधर क्या था? कह रहे पहले इधर ही थे। मैं कहा हाँ बस यही है, पहले यहीं से शुरू हो रहा है। शादी करके उस फ्लैट में आई थी। वो जो काम हुआ है वो वहीं हुआ है। हाँ, वो बोला था। उसके अब जो वहाँ पर बेडरूम है आपका, उसकी जो लोकेशन थी, जो हमने वहाँ पे डिस्कशन करा था आपको, वो थी कि ये बेड है और ऊपर खिड़की है, हम्म, वहीं पर थी ना। हम्म, उसके पास आपके जो पिलोज हैं हम्म, वहाँ पर एंड विंडो, दोनों चीज पे काम करा हुआ था। और अभी लास्ट टाइम भी एक केस हुआ था, अभी लास्ट टाइम भी 2 दिन की पहले की बात है। परिवार से सारी बात हुई, डिस्कशन हुआ, उन्होंने बोला क्यों ना हम घर बेच दें। वो और- सब मैंने आपको भी बोला था। नहीं, वो घर जब बेच पाते हैं आप, जब घर पे चीज होती, चीजें आपकी ऊपर से है, हाँ आप बेच प्लॉट चांद पे ले लो, सही है, कुछ वो नहीं चीजें पीछा आपका वहां तक करेगी, उसका कोई लेवल ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, नीचे जब से वो शिफ्ट हुए हैं, हाँ। क्या दिक्कत आई है? उसको इतने दिन तो हाथ पैर दर्द रहता, हाथ पैरों में। बॉडी पे नील किसके पड़ते हैं? भाभी के भी पड़ते हैं। पड़ते हैं। हाँ। सांस की और खांसी या टीबी जैसी शिकायत किसको हुई है? टीबी जैसे किसी को नहीं है। सांस की कोई और? सांस की तो मेरी ननद को है। अच्छा, दिक्कत है। सांस की ननद को है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ी ज्यादा इनको लंग्स में भी प्राय ये बताओ 2.5 साल हो गए क्या यहाँ पे आपको? 4.5 साल। 4.5 साल। नहीं, 4.5 ऊपर में आए हुए 2.5 साल के हाँ। संकेत हो रहे हैं हाँ, कि यहाँ पे हाँ, 2.5 साल हो गए आपको। ऊपर आए हुए थे। ठीक है, अच्छा ठीक है। एक चीज और पूछूंगा, मुझे तो पता है, ये चीज सिर्फ आपसे पूछनी है मुझे, और सिर्फ रिकॉर्ड करने के पर्पज से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
शादी से पहले, शादी कितने साल हो गए? 5 5 साल हो गए। 5 साल के आसपास उन्होंने कार्यक्रम बिठाया अपना, जिन्हें जो बिठाना था, शादी में है तभी था। ठीक है। वो कार्यक्रम बिठाने से पहले आपके घर की किसी लेडीज को कभी कोई हेल्थ इशू रहा है, नीचे वाले फ्लैट पे रहते हुए? पहले क्या हमारे उन सच से बोल चाल नहीं था, कम था। पहले बोल शादी से नहीं, साल सिर्फ हेल्थ को लेके कुछ ऐसे तो थोड़ा ऐसा तो कुछ नहीं था ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये कोई मेजर कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना, मेजर कोई problem कोई नहीं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं थी ना, नहीं कुछ नहीं था ना। अच्छा, ये तो चलो मैं सोचता हूँ कि मैं मेंटल हूँ और दूसरे ये मेंटल है, हाँ, हम दोनों एक मुझे भूत दिख रहा है और एक इन्हें भूत दिखता है, हाँ, दिखता ही है। ठीक है। आपको भी दिखता है क्या यहाँ पे? कुछ महसूस होता हो, कुछ आवाज आती हो? कुछ भी नहीं होता। पूरे दिन भर घूमते, भगवान भी ऐसे कुछ नहीं है, भगवान नहीं। भी ऐसे कुछ मैं नहीं है। कुछ भी बोली हूँ, नहीं। कल मैं इतनी गंदी स्मेल आई है इस रूम में, मैं जा नहीं सकी, नहा के आई हूँ इस रूम में, जाने से ही मेरे को उल्टियाँ जैसे आने अच्छा, लगी, इस सांसें विंडो से नहीं- आवाज आती है कभी आपको? ये लास्ट वाली विंडो से, वो लास्ट वाली विंडो खोलते ही नहीं, सुन कब वो देते हैं। बंद है, खुलता ही नहीं। कौन सी वाली लास्ट? यानी ये जो ओपन है, ओपन है क्या? यहाँ से कभी कोई आवाज, कोई खटपट ऐसा कुछ? खटपट तो होती रहती है। मेरा बार बार मैं बात आपसे करूं, लेकिन मेरा ध्यान है सिलेंडर पे और उसी जगह एरिया पर पे अटका जा है। रहा है बस। बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है। सेम थिंग 13 जब फर्स्ट टाइम देखा था, कोई हाफ बॉडी वाला आदमी मेरे पास में सोया हुआ है और मेरी बॉडी पूरी सुन्न हो गई। ये मेरे पास में सोया, मेरी आँख खुली है, के आ गई। मैं इनको उठा रही हूँ पर मेरे हाथ नहीं उठ रहे। बस भगवान की मेहरबानी से, किसी चीज़ की मेहरबानी से मेरे हाथ उठ गए। इनको हिलाया तो ये उठ गए। क्या हुआ? बोले अभी के अभी इस कमरे से भागो, क्योंकि वो दिख रहा आपने है। खुली आंखों से देखा है कैसे? खुली आंखों से देखा है, साइड में सोया खुली हुआ है। आंखों से ही दिख रहा था। खुली आंखों से देखा था, वो साइड में सोया है। पर जिसने मेरे और को- जब आप आपका हवन करा, हम्म, तो मुझे नॉलेज तो थी कि ये चीज वहाँ पर आकर ही सॉल्व हो, क्योंकि और बहुत सारी जगह जाना पड़ता है हमें देखने के लिए, चेक करने के लिए। मैं नीचे गई तो नीचे भी सोने से ड्रीम्स आए ऐसे कि मेरे कोई काला सा खींच के ले गया, गच में बांध अब आप दिया बैठो, अब आप और बैठो, स्टार्ट है। इधर बैठो आप। अब पायल जी, आपको थोड़ा सा ना मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है, ठीक है? इन सब चीज़ों से क्योंकि मैं वहम बहुत- का इलाज नहीं है, हाँ, बहन का इलाज। ठीक है? ठीक है। वहम का इलाज इसलिए नहीं राइट है। बोले? नहीं, मुझे, मैंने आपकी हाँ में हाँ क्यों मिलाया? क्योंकि आपकी हेल्थ के अंदर परेशानी थी जो मुझे दिख रही थी, ठीक है? अब नहीं दिख रही। अभी मैं आपको, जहाँ मैं होटल में रह रहा हूँ, अगर मैं आपका वहाँ पे रूम बुक कराता हूँ, ठीक है? अभी भवन नहीं कर रहा, मैं सीधा रूम बुक कराता हूँ। इनको मैं जब तक मैं यहाँ से जाता हूँ वहाँ रखता हूँ, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। घर पे आते ही दिक्कत होने लग जाएगी। हाँ, डिफरेंस हॉस्पिटल क्या में है? थी मुझे डिफरेंस दिक्कत। क्या है? घर परेशान कर रहा है, घर के अंदर जो चीज है वो परेशान कर रही है, ठीक है? एक एंटिटी होती है, हर एंटिटी भूत नहीं होती। सही है। जो शरीर पे आपके परेशानी थी उसको कहते हैं मशान। मशान आपके साथ क्या करवाएगा? आपको मलिन सपने आएंगे, उल्टे सीधे सपने आएंगे, अपने ही लोग आपकी जान लेते हुए दिखाई देंगे, आपके बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के जो है बदलाव आएंगे। आपकी बॉडी के अंदर, जो आपने शराब नहीं पीते तो फिर लोगों की हमने देखी किडनी खराब हो गई, शराब नहीं पीते लीवर खराब हो गया। इतना ध्यान रख रहे हैं तो चीजें कॉम्प्लिकेशन सारे, मतलब कि जो प्रेत आपके ऊपर भेजा गया है, वो प्रेत जिस कारण से मरा, मतलब अपने बॉडी में जिस कारण से गया, वही चीज, वही कष्ट आपको देगा, ठीक है? मैंने आपकी हाँ में हाँ क्यों मिलाई? क्योंकि घर पे दिक्कत थी और वही दिक्कत थी, वो मैंने आते ही आते चढ़ते चढ़ते ही मैंने रोक दिया। मैंने कहा भाई ये क्या है? कह रहे हम यहाँ पहले यही रहते। मैंने कहा भाई यही है, फूटा यही है, यहाँ पे चीज को गाड़ा गया। क्यों ऊपर गए, फिर मैंने कहा ऊपर से ये वाला है क्या? पूछना उनसे, कहा ये वाला है ना? ऊपर जाके इस हाथ पर है? कह रहे हाँ। मैंने कहा ये सीधा ऊपर से एक ही मिला हुआ है। कह रहे ये दिक्कत है, यही चीज को पकड़ा गया। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम जब बात हुई थी हमारी वीडियो कॉल पे, चेकिंग हुई थी, उसमें भी ये चीज दिखाई दे रही थी कि आपके घर के पास कोई तालाब था और आपके घर के अंदर शादी से ही परेशानी चल रही है। कोई ऑकेशन था जिसमें कुछ गेस्ट आए थे, अब हम बार बार एक नाम नहीं लेंगे,
गेस्ट आए थे और उसकी अकॉर्डिंग से ही परेशानी स्टार्ट हो गई। अच्छा, एक रेशियो ले लो आप, हवन से पहले और हवन के बाद में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? हवन से पहले तो मैं बेहोशी रहती थी, अच्छा, छाती में दर्द रहता, सांस नहीं आते थे। हाँ, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पड़ी हूँ तो पड़ी हूँ। बड़े हो। और एक नहीं टाइम उठी पे घर में भी ये सोचते हैं यार ये क्या चल रहा है, आए दिन इतना इलाज करा दिया, सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, दिमाग की दिक्कत है या ड्रामे हैं? बस। ये राजू के नाम से क्रिया है, जो घर पे जो चीज़ करवा रखी है वो राजू के नाम से करवा रखी है। मुकेश नाम हमें पता है, हाँ, आपके हस्बैंड का मुकेश नाम हमें निकनेम पता है, राजू है। लेकिन राजू के नाम से चीज़ भेजी गई है। महसूस करके बताओ, क्या गोला भारी हो गया? हाँ, ठीक है भैया, आप खड़े होके वो चीज़ देख कर आओ, जो आपने जैसी रखी थी क्या वो वैसे ही है, क्या उसका वेट या ऐसे कुछ बड़ा है क्या? रोक रहा हो। आगे नहीं जाना। हाँ जी, भारी लग रहा है, पोजीशन उसकी घूमी थोड़ी, थोड़ी सी। देख लो, ये चीज़ आपको फील करवानी थी, हम तो करते हैं। गोला ऐसे करके घुमा हल्का सा, हल्का सा। पहले तो गोला भारी हो गया, हाँ उसका रंग रूप कुछ चेंज हुआ है, कुछ कलर वगैरह डार्क हुआ हो, हाँ, काला लग रहा है हल्का काला सा। लग रहा है। कैसी आ रही है आपको स्मेल, कैसी आ रही है उसमें से? अजीब सी कैसी कैसी हो है? कैसी हमको है? अजीब सी आ रही है, कैसी मतलब कुछ तो बताओ, हल्की सी सडन टाइप की। जैसे नॉनवेज हाँ, जल रहा हो या भुन रहा हो, वो बोलो हो रहा है सडन ना? टाइप की। अच्छा सुनो, ये जो लोग थे, जो आपके नियर डियर अरे नाम मतलब ठीक है, तो ये लोग कहीं बंगाल या आसाम या फिर यहाँ से कुछ है क्या इनका संपर्क? बंगाल में रहते हैं। बंगाल, देख लो जी, चीज़ें आ रही निकल के। बंगाल में कौन है? बंगाल में रहते हैं। कोलकाता में रहते हैं। कोलकाता कहाँ पर है? बंगाल में ही है। ये बात आपने बताई तो नहीं ना, बंगाल से रिलेटेड? क्योंकि अब जैसे आप हो, आप यहाँ की लैंग्वेज समझते हो, हमें नहीं आती। जो ये चीज़ लैंग्वेज बोल रही है ना, ये बंगला बोल रही है, इसकी जो शक्ल है ना वो बंगला है। ये जिन मंत्रों पे चली है वो काली के मंत्र हैं, जो कलकत्ता वाली काली है, हाँ हाँ। वो जो काला जादू वाला हिसाब है वहाँ पे, वो चला हुआ है। ठीक है, जो सरकटा जो चीज़ इन्हें दिखती है वो मूव हुआ है अंदर। क्या वो वाइट शर्ट में दिखता है? नहीं नहीं, शर्टलेस है। अच्छा, शर्ट- मुझे वाइट चेक की शर्ट में दिखाई दे रहा है। नहीं, मेरे पास, मैं जब मैं उस दिन में देखा था, यहाँ से इतनी बॉडी है, बस चेस्ट और स्टमक दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई ठीक देता है। है। और शर्टलेस है। मैं मेरे हस्बैंड इस साइड सोए हुए थे, मैं बीच में सोई हुई थी, वो मेरे साइड में थी। ठीक है, हाँ जी, दिखा दो। बजाओ। और ज़्यादा भरी हुई है। वजन कितना और 50-60 ग्राम बढ़ गया। बढ़ गया? आप बजा कर देखो इसे, नहीं है क्या? बड़ा है, भरा हुआ लग रहा है। भरा हुआ है। वजन अप्रोक्स 500 के आसपास है। हो गया? बैठो। सिर्फ जी नमस्ते, मेरा नाम पायल दुगड़ है, मैं कटक उड़ीसा से हूँ। मेरे पहले शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, डॉक्टर्स रिपोर्ट सब नॉर्मल बता रहे थे। फिर हमारे करीबी रिश्तेदार से हमें किसी जैन साहब से मिलाया, जैन साहब के थ्रू हम भैया से मिले। भैया को हमने अपनी सारी परेशानी बताई तो भैया ने उतारा शुरू किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे बाथरूम में वॉश मशीन के पास कोई चीज़ है, हमें दिख रही है। मैंने उस बात में एग्री किया कि हाँ मुझे दिख रही है। काफ़ी चीज़ें मुझे परेशान भी कर रही थी। फिर उन्होंने उतारा वगैरह कराया, उससे मेरे काफ़ी फ़र्क पड़े। फिर दिल्ली में हम लोग हवन करने के लिए गए थे। हवन करके
आने के बाद मेरी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन हो गई थी, मैं एकदम ठीक थी। वहाँ से आने के बाद उन्होंने बताया था कि घर में कुछ चीज़ें हैं जो हमें परेशान कर रही है, उसके इलाज के लिए हमें ज़रूरी है, उसके लिए भी घर पे एक हवन करना पड़ेगा। तो वो घर पे आए थे, घर पे आके हम लोगों ने हवन कराया। हवन से भी हमें काफ़ी चीज़ें पता चली कि घर में काफ़ी चीज़ें हैं, उस चीज़ का भी निवारण भैया ने किया। जैसे गोला एकदम मेरे सर पे से शरीर पे से घुमा के उतारते थे तो वो एकदम हैवी भारी हो जाना, नींबू का कलर चेंज होना, नींबू की क्रिया भी कराई थी उसका कलर चेंज हो जाना, और मटकी की क्रिया भी कराई। जो मटकी एकदम खाली थी उसमें कुछ भी नहीं था, उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 2 kg के आसपास हो गया था। अभी भी बोलूँ तो गूज़बम्स आ रहे हैं, वो चीज़ बहुत गंदी थी। थैंक्स टू भैया कि उनकी वजह से आज मैं सही सलामत हूँ अपने घर पे। थैंक यू सो मच।